अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद से शुरू होने वाला फ्रूट बॉयकॉट पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फैल चुका है। लोग फलों का बॉयकॉट कर रहे हैं और फल ख़रीदने से इनकारी हैं। वजह यह है कि रमज़ान मुबारक के आगाज़ से कबल जो फल महज सस्ता फ़रोख्त हो रहा था, उसमें एक रोज़ के अंदर यकमुश्त 100 से 150 रुपये किलो का इजाफा हो जाता है। वजूहात क्या हैं? रमज़ान मुबारक के अंदर तो चीज़ें सस्ती होती हैं, बैरून ममालिक के अंदर देखें तो इजाफी स्टॉल्स लग गए कि चीज़ें सस्ती हुई, रमज़ान मुबारक की बाबरकतें और रहमतें समेटी जा सकें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें डबल और दुगना कीमतों का फ़रोख्तों लगी। मैंने ये पॉइंट का इंतखाब इसलिए किया, मेन झंग बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। मेरे सामने मार्केट कमेटी का दफ्तर है, जहाँ से रोज़ की बुनियाद पर एक लिस्ट मुरतब होती है जिसके ऊपर कीमतें, जिसके ऊपर चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो मैं ख़ुद कीमतें रोज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो रिपोर्ट करता हूँ। तो एक दिन पहले रमज़ान से केला 100 कुछ रुपए दर्जन था और अभी भी सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 230 जो दर्जा अव्वल है और केला स्पेशल 300 के करीब है। लेकिन मार्केट में 400 से 500 रुपये तक भी मुख्तलिफ सड़कों पे सूसान रोड का और रेट है, शेखपुरा रोड का और रेट है, सरगोदा रोड का और रेट है, जंग बाज़ार का और रेट है। हर एक का मनमानी कीमत है और रमज़ान रोज़े की इफ्तारी के टाइम मज़ीद कीमतें बढ़ जाती हैं। गाड़ी पे आएँ तो और कीमत है, मोटरसाइकिल पे आएँ और कीमत है, पैदल और कीमत है, इफ्तारी के बाद और कीमत है। ये क्या चल क्या रहा है? गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। तो चलते हैं और यहाँ बिल्कुल मार्केट कमेटी के सामने इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं और किसी भी रेडी बान के पास लिस्ट मौजूद नहीं है। किसी भी फ्रूट वाले के पास लिस्ट अवेज़ा नहीं की गई। हमारे जाते जाते लिस्ट आ जाए तो पता कोई नहीं। मैं सबसे पहले रेडी वालों के पास ही चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे इस वक्त केला और या मुख्तलिफ़ चीज़ें दस्तयाब हैं, फ़रोख्त हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, रेडी थोड़ी किन्ने का केला? 200 रुपये दर्जन केड़ा वा? केले जेह्ड़े पे जी केला स्पेशल है केड़ा वा? स्पेशल ही है जी। अव्वल लिस्ट जेह्ड़ा कित्थे? आई दी लिस्ट है। हाँ जी, ये स्पेशल है केड़ा केला वा? सारा इक्को चीज़ होंदी है। नहीं, इत्थे दो कीमतां ना इहदे विच तो स्पेशल जेह्ड़ा वा ਉਹੀ 300 रुपये दर्जन होंदा, जेह्ड़ा दूसरा हैगा वा 200 180 200 विकदा पिया। ये तो इफ्तारी टाइम का टाइम है जो हुण दा टाइम है। सारी दिहाड़ी सुबह तो शाम तक रही जेह्ड़ी लेकिन लोग फिर बाइकआउट क्यों कर रहे हैं महंगी फ्रूट का? ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं मैं बाइकआउट तो कर रहे कि एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 100 रुपये 400 रुपये कई सड़कों ਤੇ ਵਿਕਣ ਦੇ ਆ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦੇ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। चलो मेहरबानी। रेट लिस्ट जो है वो अवेज़ा जो है वो नहीं, लेकिन रखी गई है, छुपा के रखी गई। जैसे भी अस्सलाम वालेकुम। रेट लिस्ट कितने यार देखो पड़ी तो सामने क्यों नहीं लाते? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਫਰਕ ਹੋਈਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇ। सामने ला दी। वैसे उन्होंने किया है ਇਹਨੂੰ ਟੰਗੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗਣੀ ਦੱਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਿਲੋ ਸਫੇਦ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਸਫੇਦ ਇੱਕ 150 ਇੱਕ 200 ਇੱਕ 150 ਆ, ਇੱਕ 200 ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕਾਲਾ ਕਿਲੋ ਇੱਕ 300 ਇੱਕ 320 ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद के रहने वाले? अच्छा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं। जी भाईजान। एक बाइकआउट चल रहा है फ्रूट का, आपके ख्याल में कीमतें सही हैं या ज़्यादा बिक रही हैं? कीमतें भाई बहुत ज़्यादा गई हैं क्योंकि मुहर्रम के हिसाब से, ये रमज़ान के हिसाब से भाई रेट ना जो मुनासिब रखना चाहिए। आप आउट ऑफ कंट्री में देखा होगा, वहाँ भी रमज़ान है ना भाई, उनके वहाँ पे रेट मुनासिब है। यहाँ पे भाई उन्होंने ऊपर उठाए होते हैं रेट। क्या फ़ायदा रमज़ान का भाईजान? इसका भाई एहतराम होना चाहिए, जिसमें रेट मुनासिब हो जाए वही कीमतें सर पे उठाई होती हैं। अच्छा, एक बात तो वैसे है कि अफ्तारी से पहले जो है 1 घंटा उसमें कीमतें 50-50 रुपए हर रेडी पे। हर रेट पे। चलें, ये यहाँ बैठे हैं जो सड़कों पर सूसन रोड का और रेट है, जलावाला रोड का और रेट है, झांग रोड का और रेट है, रेट हर एक का अपना रेट है। क्वालिटी के हिसाब से भी रेट होता बड़ी है। पे आए तो और रेट है, छोटी पे आए और बाइक पे आए भाई और पैदल जाएं और रेट। गाड़ी जो बड़ी हो ना भाई, जो इसका भाई 200 मांग रहे हैं उसका भाई 300 मांगेंगे। हमें पता है, हम भाई जाते हैं। गलत नहीं है कि अभी तो भाई गलत ही बात है। हर इंसान एक जैसी होता है, हर क्या एक ही रेट होना चाहिए सबके लिए। बड़ी गाड़ी दे के भाई रेट क्यों ज़्यादा मांगते हैं? यही कि गाड़ी बड़ी है, रेट भी फिर ज़्यादा होना चाहिए। बाइक पे आए हमसे रेट और मांगेंगे, पैदल आए रेट और मांगेंगे। यही ना भाई कि सामने आप देखिए, ये सेब जिसका जो रेट आप पूछ लें 200 बता दिए, जो गाड़ी है जिसका 250 रुपये मांग लेना है, उसका 250 300 मांग लेना, क्या फ़ायदा भाईजान उसका? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। हाँ,
ये सामने दुकान दुकान से। अच्छा, आप तो रोज़ की बुनियाद पे देखते होंगे, वैसे कितना रेट ऊपर नीचे होते हैं? बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा रेट होते हैं जी। अच्छा, रमज़ान से पहले कभी आप तो पहले भी यहाँ दुकान पे होते हैं, रमज़ान से पहले और अगले दिन रोज़े कितना फ़र्क तकरीबन आया है? वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था तकरीबन 50 रुपये तो हर चीज़ में डले। जी। तो क्या लगता है कि आपको आम आदमी ने एक फ्रूट चाट खानी होती है अफ्तारी टाइम, जी। वो भी नहीं मुयसर आएगी? अब बाइकआउट चल रहा है 4 दिन, इसके असरात आएंगे, दुकानदार फिर चीखेंगे माल लुटेगा जी, साढ़े को भी कुछ बचा है। ऐसे ही है बिल्कुल। क्या होना क्या चाहिए वैसे, आपके मशवरा देखते हैं? रेट कम होना चाहिए मेरे ख्याल से जो मुनासिब हो। जी। अच्छा, रेट बढ़ने की वजह क्या भाई? ਪਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਲ ਲੱਗੇ, 14 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਲਾਓ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ ਆ? 26 27 2800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸੇਬ ਵਿਕਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ, 210 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੇਟੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? मतलब ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਵਾ। ਮਾਫੀ ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ? ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਫਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ 100 ਗਾਹਕ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਾਊंट ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗੇ अच्छा, ਲਿਆ। वैसे बाइकआउट का असर। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? सर ये मैं इधर काम करता हूँ। दुकान। अच्छा, वैसे फ्रूट में कोई कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि एक बाइकआउट चल रहा है इंटरनेट के ऊपर लोगों की तरफ से, और वो कहते हैं कि हर तरफ ना आवाम परेशान नज़र आती है कि रमज़ान से पहले कीमतें जो हैं वो कुछ थी, अगले दिन रोज़ा शुरू हुआ है और 50 100 रुपया बढ़ गया। हकीकत है? हकीकत बात है, हर साल इदा ही ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਲਾ ਦੇਖੋ 300 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 250 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 400 ਦਰਜਨ, 500 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਿਕੀ। ਸੇਬ ਦੇਖ ਲਓ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ 80 ਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 180 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਰਾਤ 200 ਦਾ ਹੋ ਰੁਪਏ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਦੇਖੋ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 120 ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆਵਾਮ। ਜ਼ਿਆਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਝੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਕੇਲਾ ਸਰ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 350 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਦਰਜਨ। ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਨਾਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਜਦੋਂ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 400 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 650 ਦਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਖੋ ਕੇ 1150 ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर है ना, फ्रूट भी आवाम की पहुंच से दूर है। बड़ी प्यारी बात है उन्होंने कहा जैसे दवाइयाँ बच्चों की पहुंच से दूर रखें तो फलों को भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, की कर रहे हो? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਅੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ? ਖਾਣਾ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਲ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਫਲ? ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਡੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਘਟਣ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇਬਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੌਦੇ 'ਚੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ 골ਡ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ? ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ 4000 5000 4500 ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤਨ ਲਾਈਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2000 2200 2500 ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾਵੇ, ਮੀਜ਼ ਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਵੇ। ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ। ਸੇਬ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਓ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 10 20 30 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते? मैं फ्रूट का काम करता अब ਆਵਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਵਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਰਜਨ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 35000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਰਜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਖਾ ਲਈਏ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਚਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਫਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਵਾ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖਲਾਈਦਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਆ ਖਾਦਾ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਆ ਖਾਣ ਨਸੀਬ ही नहीं साढ़े। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा जी इस वक्त गरीब आवाम की पहुंच से मुकम्मल तौर पे दूर है और ख़रीद नहीं सकते, इसलिए हमने कभी देखा नहीं। देख दूख के अपना दिल भर लेते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फलों वाली रेडियाँ मज़ीद मौजूद हैं, अमरूद बिक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਵੇ? ਅਮਰੂਦ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਣੇ ਸੜੇ ਅਮਰੂਦ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਗਲੇ ਸੜੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੈਸੇ? 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣ ਡੇ ਪੈ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ 175 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 150 ਮੰਡੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ जाने, हम देखो ਅਸੀਂ कहने एक ये दिखाएं ज़रा, ये भी इनकी बात, क्योंकि इनका भी मौक़िफ़ हमने चलाना है और बिल्कुल हक सच का मौक़िफ़ है। देखो ये ख़राब निकल। मैं आपसे बात कर ਵੈਸੇ ਖਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਭਲਾ, बिल्कुल ਇਹ ये ਦੇਖੋ ਆ ਖਿੱਚੋ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਰ ਪੈਣ ਸਾਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਘਰ ਪੈ ਰਹੇ। 200 ਰੁਪਏ ਘਰ ਪੈ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 2-3 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਣਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ? ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ? ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੇਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵਾਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਲਵੋ, ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਫਤਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਫਤਾ ਕੀ 2 दिन ना जान दे, आप ही ऑटोमेटिक अपनी लाइन पे आ जाना। अच्छा, ये देखें, ये दुकानदार भी आवाम की इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं से अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करे आवाम तो मंडी के ऊपर असर पड़ेगा, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो चाचा जी जॉब कर दें, की लैन आए हो? ਆ ਫਲ ਲੈਣ ਆਏ, ਫਲ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਫਲ ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ। कि पहले भी लिया रोज़ियाँ तो? ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। बहुत फर्क, कितना फर्क है? की शैल है? 100-200 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। 100-200 का फी किलो। ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜੂਰ 600-700 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੇ 350 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੂਦ, ਕੇਲਾ? ਤੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ 150 180 ਰੁਪਏ, 300-400 ਰੁਪਏ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ 300 350 ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਉ ਤਾਂ ਸਸਤਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ। ਆ ਬਾਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੋਈ स्पेशल कुछ नहीं है? कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलें जी, आप वैसे कर रहे थे, यहाँ आपकी बात हो गई है और ये मेरे ख्याल में इनका मौका बिल्कुल दुरुस्त है कि नुकसान रेडी वाले का होगा बाइकआउट के अंदर और उसका नुकसान होना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम तयन करें, इनका कहना है कि आप एक बाइकआउट को मुनासिब तरीके से लेकर चलें तो चीज़ें अच्छी आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम। हर चीज़ बहुत ब्लैक हो रही है, कोई चीज़ ले लो, चाहे फ्रूट ले लो, चाहे सब्जी ले लो, चाहे कोई आइटम ले लो, कोई तरीका नहीं आज मुल्क चल रहा, निज़ाम इन्ना गलत हो रहा, तुम सोच ही नहीं सकते, कोई चीज़ सही कीमत मिलती ही नहीं। अच्छा, रोज़े तो पहले ठीक सी चीज़ें? नहीं, वो तो थोड़ा खराब थी, रोज़े आज बहुत खराब हो गई। ये तो फिर साढ़े तो वैसे बनता नहीं ना, जायज़ आलमी दुनिया ठीक होंगी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਆ। बहुत ब्लैक करे, बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। ਬੜਿਆ ਅਕਮ ਮਾਰਦੇ। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। फल महंगा है? महंगा है। कहाँ से आए हैं? बसीरा 244। क्या लेने आए हैं? शॉपिंग करने आए हाँ हैं? जी। तो क्या लग क्या रहा है कि गरीब आवाम के लिए फल खरीदना कितना आसान है? अल्लाह सोना वारिस है जी। तो अल्लाह सोना वारिस है। बंदे ने तो देख रहा होगा हाँ, रमजान बहुत मुबारक। ज़्यादा महंगाई है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है,
बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो है। कमी होनी चाहिए। 300 रुपये दर्जन केला है और जो इतना छोटा छोटा है वो 250 रुपये दर्जन है। और सरकार की जो सरकारी रेट लिस्ट है हाँ जी, उसमें वो 215 का है या 200 का है, हाँ जी, यानी कोई लिस्ट नहीं देख रहा। हाँ जी, नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं। खरबूजे वाली की रेडी लगी हुई है, उनके पास चलेंगे कि वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ जो है अपनाते हैं, क्योंकि रेट लिस्ट जो है वो किसी ने नहीं लगाई हुई इस पूरे बाज़ार के अंदर ही। अस्सलाम वालेकुम। आप देख के मैं मुस्कुराने लग गए। खैर है, कितने का खरबूजा? 150 120। 150 120। क्या फ़र्क है दोनों में? ये निशान वाला, ये साफ। सरकार आपकी रेट लिस्ट का है? रेल लिस्ट अभी आई नहीं ले। अच्छा, सड़कों के ऊपर 180 भी बिक रहा है, उसकी क्या वजह? 200 भी बिक रहा है, वो अच्छा ज़्यादा आपसे? अच्छा नहीं है, जंग बाजार में रेट नहीं बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। नहीं। तो जो फिर बाहर रेडियाँ लगा के या ठेले लगा के सड़कों पे खड़े हैं अफ्तारी टाइम, लोग उनके पास ज़्यादा रुकते हैं? इधर भी रुकते हैं, इधर गाहक कोई नहीं है। उधर गाहक ज़्यादा है उधर ही और वहाँ लूट मार भी ज़्यादा है। जी, ये हकीकत है। हकीकत। चलें, कितना असर पड़ेगा? आवाम जो कह रही है फ्रूट का बाइकआउट कर दें, फ्रूट मत खरीदें, उसका कितना असर पड़ेगा? असर बड़ा है, कल का बड़ा असर पड़ा है। पड़ा। नुकसान किसे होगा, आपको या मंडी को? मंडी कोई नुकसान नहीं हो रहा, मंडी रेट वही है, इधर गाहक नहीं आ। और नुकसान आपका है। नुकसान यानी कि आपका माल पड़ा रह जाएगा पड़ा और रहे। ये 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा बाद में ये ख़राब हो। दागी भी होगा, कल का ये माल है, ये दागी भी होगा ये कल का है। कल। अच्छा, ये देखिए, ये मैं हकीकत शुरू से प्रोग्राम के अंदर बता रहा हूँ कि बिल्कुल हम बाइकआउट करें। ऐसे जब ब्रायलर मुर्गी का बाइकआउट शुरू हुआ था तो मैंने एक मुतालबा किया था कि फार्मर्स का इस्तेसाल ना करें, जिसका गुनाह कोई नहीं है, जो वो इसे बनाता है मिडल मैन उसमें से कमाता है, कमा के चले जाता है। ऐसे ही जिसने ये खरबूजा उगाया है, जिसने बनाया है, फार्मर उसने ला के मंडी में बेच दिया, उस मंडी वाले ने उसके ऊपर इजाफी कीमत रख के इन्हें बेच दिया, ये उसी कीमत पे अपना घर बचा के आके बेच रहे हैं। लेकिन इससे साल किसका हो रहा है? इसका आखिरकार आवाम का ही हो रहा है। जो मुनाफा बख्श कारोबार करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल इस वक्त सुकून में हैं। इनकी तवज्जो से मैं मुतालबा डीसी फैसलाबाद से करूँगा कि मंडी के ऊपर थोड़ी जब बोलियाँ लगती हैं उसके ऊपर सख्ती की जाए, ताकि वहाँ से आवाम को रिलीफ मिले, तो ये भी सस्ता लेंगे और आगे भी सस्ता बिके। और ख़ास तौर पर जो सड़कों के ऊपर बगैर किसी नोटिस के लगे रेडियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल किक लगाते हैं और चले जाते हैं, और आवाम को गाड़ी वाला रुका उससे ज़्यादा रेट है, उसे मोटरसाइकिल वाला रेट रुका थोड़ा रेट है, बड़ी गाड़ी रुकी तो उससे भी ज़्यादा रेट है। ये जो दोहरा मेयार है ये ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ कौन सी क्लास में? 9 में। फ्रूट है महंगा? बहुत महंगा है जी। अब गरीब बंदा क्या करे जी। ये गाड़ी वाले, जैसे आपने कहा कि गाड़ी वाला देख के ज़्यादा कीमत लगा देते हैं। एक मैं उधर खड़ा था, फ्रूट लेने जा रहे थे, तो एक गाड़ी वाला आया, बड़ी सी गाड़ी थी, उसके पास कह रहा है क्या रेट है, मुझे उसने 250 लगा दिया, उसको कहे 450। ये आपके सामने हुआ है? सामने हुआ है। 250 और 450? 450। और वो बंदा उसने देखा, कह रहा नहीं लेना भाई, जंग बाजार में सस्ता दे रहे हैं, तो इनका रेट मुख्तलिफ है जी। अच्छा, आप नौजवान हैं जी, ये आप लोग मुस्तकबिल हैं इस पाकिस्तान का। अगर ये दोहरा मेयार चलेगा तो आप नौजवान को उसने क्या मैसेज दिया? तो रेडी वाले ने ये तो आपको भी ये सिखा गया कि जहाँ तुम्हारा दाल लगे तुम भी लगा लो। हाँ जी भाई जी, ये महंगाई ये क्या करे, ये बड़े बंदे ये कहाँ जाएं? ये इधर से गुजरा ना जो टोपियाँ वाला, इसके मतलब आज सेलिंग ना हुई तो क्या करेगा, कैसे अपने बच्चों का? और इसकी भी ना हुई तो डेफिनेटली इसने क्या करना है, यही माल लेके आया। इसने भी माल लेके आया, आवाम ने तो एहतजाज किया, आवाम का भी हक है। ये ऐसे ये इनका रेट सुबह को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। अफ्तारी टाइम तो बहुत है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद सस्ता हो जाता है, कि हमने खुद रेडियो पे जाके देखा है। हाँ जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। और लोग भी हैं, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। रेडी वालों की ज़ुबानी सुनी और उनसे भी बात करके देखिए कि वो भी अपने मसाइल जो बता रहे हैं। यहाँ रेडी वाला वो तो मौजूद नहीं है रेट लिस्ट, लेकिन मेरा एक इख्तलाफ है सब रेडी वालों से कि कहीं भी रेट लिस्ट जो निर्खनामा है वो लगाया नहीं गया। उसके ऊपर दुकानदार कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम निर्खनामा जो है वो लगा सकें, क्योंकि अगर लिस्ट लगाते हैं तो उसके मुताबिक मंडी में हमें अशिया ही जो मुयस्सर है वो नहीं आ रही, तो बड़ी मुश्किलात जो हैं बढ़ती जा रही हैं। पीछे चलते हैं, एक और रेडी वाला उसने सिर्फ चंद खरबूजे रखे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो आज मंडी से लेके भी आए हैं या आखिरकार नहीं लेके आए कि जो इनके सिर्फ महज 4 खरबूजे हैं। रेडी थोड़ी है, आयो ज़रा। ये एक इनसे पूछते हैं कि इतने आकर कम खरबूजे इन्होंने क्यों लगाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। है थोड़ी रेडी है? नहीं, बंदा है नहीं का। अब ऐसे इन्ने घट क्यों आ? महंगाई इन्नी लिया नहीं सकता गरीब बंदा, बेचे कितना, उन्हें ले आते ही नहीं, ले आते नहीं। चलो ये देखें ना, ये भी असर पड़ रहा है कि मंडी में कुछ लोगों का जो गुज़िश्ता रोज़ नहीं बिका माल वो वही रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि बाइकआउट के असरात हैं। एक रेडी बने का आवाम पे पड़ भी रहे हैं और उसके असरात मुरतब हो भी रहे हैं। यहाँ एक और दोस्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कितने रुपए के सेबा सेब? 150 200 दोनों ही फर्क ही है, ये दागी है ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਸਫੇਦ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜਤਾਲ, ਆਮ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ। वो फिर भी राजी नहीं चलें, बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, यहाँ आवाम मौजूद है और आवाम। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, आप तो उस्ताद हैं, मामार हैं हमारे मुस्तकबिल के, हमारे पाकिस्तान के। क्या फलों का हिसाब किताब है? फलों का कोई हिसाब किताब नहीं है, इतने महंगे हैं कि खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। सर ये हकीकत है कि एक चीज़ जो रमज़ान से पहले 50-100 रुपये सस्ती थी, वो रोज़ शुरू होते महंगी हुई है। साथ ही महंगी हो गई उसी दिन जब ऐलान हुआ कि चांद निकला है, उसी वक्त सस्ती महंगी हो गई। अच्छा, आप तो उस्ताद हैं, आप सिखाते हैं, तो ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इससे तो हमारी नौजवान नस्ल पे बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि आप भी दाल लगाएं। नौजवानों को हम तलकीन कर रहे हैं कि हमने रमज़ान में आसानी नहीं पैदा करनी, मुश्किलात पैदा करनी। मुश्किलात ही पैदा करनी, यही हमारा माटो बन गया। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पे। बहुत शुक्रिया आपका, आपका वक्त देने। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं मैनेजर हूँ एक शॉप पे। अच्छा, आप फल खरीदने आए हैं? हाँ जी, ज़ाहिर सी कितना का आपने हौसला किया फल खरीदने का? सर आप हिसाब लगाएं कि हम जो है वो आधा पाव चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा, एक बाइकआउट चल रहा है, आप बाइकआउट का हिस्सा नहीं बने? सोशल बने मीडिया हैं, लेकिन बात यह है कि घर में बच्चे हैं, उनके लिए करना उनके पड़ता लिए, है। हम उनकी अपनी ख्वाहिशात ज़ात पूरी के लिए करनी। नहीं, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, असल आपको क्या बच्चों लगता के है ये लिए। हकीकत है कि जो कीमतें रमज़ान से पहले कुछ थी आज वो कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं अक्सर जो है वो फल ख़रीदता हूँ बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि अपनी खाने की इस्तात नहीं रही। तो रमज़ान से पहले जो खरबूजा जो है वो हम तकरीबन 80 का था, 60-80 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो 180 का अगले दिन ही हो गया। 200 रुपये 250 रुपये मिला। अच्छा, 200-250 भी हो गया? स्ट्रॉबेरी 130 रुपये थी जो कि 300 रुपये पे चली गई। तो ये इन्होंने बिल्कुल जो है वो एक आवाम के साथ ना बहुत बड़ी ज़्यादती है। असल बात यह है कि हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। वो कहते हैं कि निकलें आप, आवाम निकले, लेकिन हम जो है वो दिहाड़ीदार बंदे हैं और कोई ना कोई चीज़ लेनी होती है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है आपसे जी जी कि अगर हम देखें कि ये कीमतें जो हैं वो रमज़ान मुबारक के अंदर ख़ास तौर पे बढ़ रही हैं, इससे पहले ये कीमतें नहीं थी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जंग बाज़ार है अभी, ये वो कीमतें जो सबसे लोएस्ट हैं, अगर यहाँ ज़्यादा हैं तो सड़कों के ऊपर क्या हिसाब किताब है? वो मुझे शिकायत कुछ ये मिली है कि जब रोज़े से 1 घंटा पहले होता है तो वो 200 ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें पता है कि इन्होंने लेना ही लेना। अब घर जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि जॉब से ऑफ किया है, उसे पता है मेरे पास आधा घंटा है और ये आखिरी टाइम है, इन्होंने जो घर से निकले हैं हमारे पास आए, इन्होंने लेना ही लेना है। तो इस वजह से मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं और कीमतें तो इन्होंने टू मच बढ़ा दी। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कितों आए हो? बिजली घरों में आई ते फल को सस्ता महंगा? हर शह महंगी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਆਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, साढ़े वर्ग भूखे मरी जाते। गरीब भूखा मर रहा है, हर कोई अपना उल्लू सीधा करने पर लगा हुआ है, जिसके असरात आवाम के ऊपर शदीद पड़े हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जंग बाज़ार के अंदर ही पीछे चलते हैं। मैं सिर्फ जंग बाज़ार का तयन आज इसलिए किया है ताकि दिन में कीमतें अगर ज़्यादा हैं तो फिर शाम गए बाज़ारों गलियों के अंदर चौराहों के ऊपर क्या होंगी। क्योंकि मैं पहले रोज़े जो हमारा मेन शेखपुरा रोड है उधर उससे गुजर रहा था, PDCL चौक से लेकर निशाताबाद तक कमो बेश 40 नहीं मुझे लगता है 100-150 रेडी मुझे मिली होगी जो रोड के ऊपर लगी हुई थी बेचने के लिए सामान। तो हर एक की चीज़ जो है वो ऐसे ही फ़रोख्त हो रही है। तो जब ये सूरत हाल होगी तो क्या हम तयन करेंगे कि हर रेडी वाले का अपना रेट है? एक दोस्त है वो बात करना चाह रहे हैं। सर जी जो सेब कूड़े सुट्टने वास्ते ना 200 रुपये किलो देने दे, घर जाके साफ करो। जो लोग दे रहे हैं 100 रुपये किलो। कितों लए सी वैसे? मैं फिर समनाबाद उतों लए तुसी? नहीं है, मैं पूछता है ना रेट नहीं जैसा कि 400 रुपये किलो लैन दी है माड़ा बंदा जो घर दागी भी 200 था। हाँ जी, दागी भी 200, 150 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया वो जाके घर कूड़े सुट्टने पेंदे जाके। माड़ा बंदा किस तरह गुजारा करे? माड़ा बंदा कैसे गुजारा करे? यदि बीवी बीमार है जब बच्चा बीमार हो तो वो घर फल मंगता कितों लैके जाए? दसो ना, किनू जाके दसीए जाके दसो, किसे बताया जाए? बहुत शुक्रिया आपका भाई। हाई साहब मुझे, अस्सलाम वालेकुम। हाई साहब कहाँ से आए हैं? पिंडी गेट।
हाँ जी पिंडी गेब तो। अच्छा पिंडी से हैं आप? पिंडी गेब पिंडी की तहसील है। अटक की तहसील है। फल महंगा है हाँ जी। वहाँ या यहाँ? यहाँ भी तो वहाँ भी हर जगह एक ही रेट है। टेलीफोन का काम है सारा। ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਫੂਲ ਵਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ समझ आई नहीं फिर गरीब आदमी कैसे। अच्छा वैसे आप इतने दूर से आए हैं ताजर होंगे एक चीज़ है जो इसका बनाने वाला है ज़िम्मेदार है वो एक रेट पे बेचता है मंडी वाले अपनी रेट पे बेचते हैं वाले वो 5 से महंगा दे देंगे यानी कि असल कसूर मंडी वाले का है। मंडी वाले। बहुत शुक्रिया एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मर्द ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। एक खातून अस्सलाम वालेकुम कितों आए हो? जी पैंसरे तो आए। महंगाई है फल महंगा है सस्ता? भाई महंगा है। महंगा कितना महंगा? महंगा बहुत है भाजी गरीब बंदे तो लैके खा ही नहीं ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੇਲਾ ਵੈਸੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮਾਂ ਜੀ? मैं चंद रोड तो सैफाबाद। ਸੈਫਾਬਾਦੋਂ ਕੀ ਫਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੈਸੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਸਸਤੇ? बहुत महंगे। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? पहले भी कुछ ठीक सी हुन बहुत ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ रोज़ारी खोल सकदा बस सिर्फ रोटी खा सकदा बस। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ 60-70 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ? 4 रुपए बहुत जी 3.5 ਨੂੰ 3 ਨੂੰ 350-400। हाँ जी खरबूजा 200 ਦਾ 2.5 किलो सी वो 350 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 250 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ खरबूजा ਤੇ रोजे फिर अल्लाह दे तवक्कुल ही है ना रखी अल्लाह की तवक्कुल ही है बिल्कुल। यहाँ दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी की करते हो? डबल करना रिपेयरमेंट का काम करते हो? फ्रूट महंगा भाई महंगा है। किन्नी ਲਈ स्ट्रॉबेरी? किलो ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 150 ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ। बहुत चंगा बंदा है सस्ती नहीं? चले बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इतनी वजह क्या है एकदम से महंगी होने की चीज़ों? ਇਹ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆੜਤੀ 1-2000 ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਡਬਲ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਭਲਾ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਦਾ नुकसान सब दफा। ये इनकी बात ठीक है कि कुछ मखसूस लोग जो हैं वो इजाफा कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम की कहते हो बाबा जी? मैं दुकान छाप करता हूँ शादी गाँव में। वो मेरे को किराने की छोटी बहुत दुकान है। कि फल महंगा वा? फल इतना ज़्यादा महंगा भी जरा अंदाजा कोई धनौले 150 रुपये खरबूजा इतने 200 रुपये। इन्ना फर्क है? इन्ना फर्क देखो है कोई पूछने वाला ही कोई नहीं लाला कि गोश्त वाले चल जाओ पाइया गोश्त नहीं ले सकते वो 1800 रुपये दो रहा गोश्त का छोटा 1600 दिते टोटे तो 1800 मिल रहा सानू क्या अभी खावे गरीब आदमी कुछ नहीं खा सकता। गरीब आदमी कोई वो नहीं ले सकते फल जायज नहीं हो रहा इतना महंगा जो अंदाजा ही कोई ये 4 घर है रल के बेच रहा है सलाह ना बेच रहा है। अच्छा केला पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ 60-70 ਦਾ ਦਰਜਨ 200 रुपए चलो कम था ਹੁਣ 350-400 रुपए तो कम केला 350-400 मिल लिया। ना आटा चलो दूजे पासे फ्री ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵਾ 660 ਦਾ ਸੀਗਾ 1160 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਕਰਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹੀ ਠੋਕੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ नहीं बिजली के बिल नहीं जो गलत है वो गलत है। बिजली के बिल में कोई आटा नहीं आ रहा जो ज्यादती है वो ज्यादती है गलत बात नहीं हम प्रमोट करते। अस्सलाम वालेकुम जी की हाल ठीक ठाक हो किन्नी गाकी है? आगे कोई नहीं जी महंगाई बहुत है जी रोटी भी नहीं पूरी होती तो मंडी ले तो आवाम बाइकाट करती पई जी फल ना खरीदो फल ना खरीदो कोई जी चीज़ बिकने दी तो बिकनी लेकिन पैसा कमाना हक हलाल दी रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई बहुत शुक्रिया आपका। खातून मौजूद। अस्सलाम वालेकुम
ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇੰਤਹਾ ਦੀ। आपने कोई फल का रेट पूछा? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦੀਏ? ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੇਲਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰੀਏ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲ ਖਰੀਦੀਏ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, बाकी कोई फल नहीं ले सकते। बड़ी गरीब आवाम सती हुई है हुकूमत, बहुत तंग है आवाम और बड़ी इस वक्त सताई हुई है और बड़ी मुश्किलात के अंदर है। और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यहाँ और अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो बेटा? पढ़ते भी हो या क्या? हाँ काम करते हो। इतनी उम्र में क्यों काम करने, पढ़ते क्यों नहीं हो? बस मजबूरी है। कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है। फल लिया कभी? कब लेते हो? कभी 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 कभी। कब लिया रोज़ों के दौरान? हम ये दुकान पे लेते हैं, मेरा साल लेके आता है। 250 रुपये केले लेता है दर्जन। अब कितने के? कल भी 250 250 के लिए। तो क्या आवाम खरीद सकती है इतने के? अभी कोई कोई खरीदता है, इतने कोई खरीदता ही नहीं है। जितनी महंगाई होगी कोई खरीद। किलो सेब है, कोई नहीं कोई खरीदा। 300 है, कोई 350 है, ऐसे है रेट। ऐसे रेट है, कोई ख़रीद नहीं रहा। एक और दुकानदार बैठा है, इससे बात करते हैं। फारिग, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? फारिग ही बैठे हो? गाहक ही नहीं है सर, फारग ही बना, महंगाई नहीं हुई, कितने दी किसी है? का फल लैन दिल ही नहीं कर रहे। अच्छा एक बाइकआउट भी चल रहा है आवाम वालों इंटरनेट से कि फ्रूट ना खरीदो, फलों की कीमत वध गई है। ये सारे पिछों मंडियों महंगा होया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਕੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਮੰਡੀੋਂ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। नुकसान ही होना। तो इनकी बात ये मिलेगा मंडियों तो इतने सस्ता बेचना सी। अच्छा दुकानदारी कहानी ये है कि इंतज़ामिया जो है इंतज़ामिया जो है वो जहाँ से रेट निकलता है, जहाँ से फल निकल के मंडी के अंदर रेट मुरतब होता है, वहाँ कुछ थोड़ी सी सख्ती करे ताकि मामलात को ठीक किया जा सके। अगर वो मामला ठीक हो जाएंगे तो यकीनन तौर पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर वो मामलात मंडी से ठीक नहीं होंगे तो जो इनको रेट मिला है, इन्होंने अपने पेट अपने बच्चों का 10 रुपये रख के ऊपर बेचना है, तो इनकी तरफ से कोई ग्रां फरोशी नहीं की जा रही। और एक वो लोग वो भी इंतज़ामिया के ऊपर पड़ते हैं कि ये लोग रेडी लगाकर सारा साल बैठे हैं। कुछ लोग मौसमियाती जैसे बड़ी ईद पे कसाई निकलते हैं, ऐसे मौसमियाती फल फरोश निकलते हैं। वो मोटरसाइकिल वाली ये रेडी है, एक एक पूरे रोड के ऊपर एक ही बंदे ने 100 10 50 रेडियाँ लगवाई हैं, वही उन्हें बल्क में सप्लाई करता है और वही अपने रेट मुरतब करता है। उन रेडी वालों के ऊपर जितने कमा लिए वो उसके हैं, बाकी वो बंदा प्रॉफिट लेता है। तो ये जो अजारादारी है ये ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि ये रेडी वाले हक हलाल कमाने बैठे हैं। जब बाइकआउट होगा इनको नुकसान होगा और बाइकआउट आवाम का हक है, लेकिन इस बाइकआउट का कुछ मनफी असरात मुरतब होंगे जो इन लोगों का नुकसान कर देगा, उन लोगों का नहीं जो कि दिहाड़ीदार हैं, जो कि रोज़ की बुनियाद के ऊपर आते हैं और रमज़ान के बाद वो कोई फल और ऐसा फ्रूट बेचता नज़र नहीं आएगा। मेरे ख्याल में हमें कुछ इंतज़ामी तौर पर सख्त एक्शन लेने होंगे, एक कमेटी बनानी होगी जो ऐसे लोगों का कला कमा कर सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।